बच्चों ट्रिक में सोल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है तो देखेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन जो है निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन। तो आज हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। तो देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजन प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान बहती है। यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है, जैसे अगर हम मान लें कि यह हमारा पहला प्रतिरोध है, फिर यहाँ पर मान लें कि यह हमारा जो है वो दूसरा प्रतिरोध है, फिर हम मान लें कि यह हमारा तीसरा प्रतिरोध है। ये तीन प्रतिरोध है। अब जो है यह इसका पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। अब जो है यह इसमें अगर हम मान लें इसमें जो है प्रतिरोध में अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यानी कि इसका दूसरा सिरा इस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। फिर जब दूसरा प्रतिरोध लेंगे तो इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस तरह का जो क्रम होता है उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से, तो अगर हम इसको मान लें कि इसमें जो है यह हमारा R1 है, यह हमारा R2 है और यह हमारा R3 है। यह जो है प्रतिरोधों का क्रम है, R1 R2 और R3। इसमें जो है धारा का मान देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है वो एक समान होता है प्रत्येक प्रतिरोध के पास। तो इसमें धारा का मान I, इसमें भी होगा I और इसमें भी होगा I। इसके बाद विभवांतर इसका मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा V1, फिर होगा V2 और यह हो जाएगा हमारा V3। अब इसको अगर हम एक बैटरी से जोड़ दें तो यहाँ पर एक बैटरी से इसको जोड़ दें, तो यहाँ से एक बैटरी में इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से एक बैटरी में इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर बैटरी से। तो यहाँ पर बैटरी का प्रतीक बना लेंगे और इसमें जो है प्रतिरोध को हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम प्रतिरोध को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे, प्लस कर लेंगे माइनस और यहाँ पे लगा देंगे कुंजी। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कुंजी, तो ये हमारा हो जाएगा कुंजी। तो यहाँ पर कुंजी लगा देंगे तो ये हमारा कुंजी हो जाएगा। हम लोग आगे तो R1 R2 और R3 यहाँ पर लिखेंगे माना तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। यहाँ पर लिखेंगे माना तीनों प्रतिरोधों, यहाँ पर लिखेंगे माना तीनों प्रतिरोधों को तीनों प्रतिरोधों R1 R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जिनके पास विभवांतर V1 V2 व V3 है तथा धारा जो है इनमें सब में धारा का मान समान रहता है। अब इनको अगर हम जोड़ें तीनों प्रतिरोधों को तो धारा का मान जो है इनमें सब में सेम है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ना चाहें इन तीनों प्रतिरोधों को तो यहाँ से देखेंगे तो V1 बराबर IR1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। V2 बराबर IR2, इसको मान लेंगे समीकरण 2।
और V3 बराबर IR3, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब जो है हम जानते हैं कि V बराबर जो है ये V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो विभवांतर का मान है यहाँ से देखेंगे तो V बराबर V1 V2 और V3 ले लेंगे। तो यानी कि जब हम इनको जोड़ेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ले लेंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं ओम के नियम से हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से V बराबर होता है IR। तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हम अगर इनको जब जोड़ेंगे तो इसके जगह पे सब पे अगर हम ले लें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ से V इसके स्थान पे हम V ले लेंगे, क्योंकि V बराबर हम यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसके स्थान पे V ले लेंगे तो V बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे तो IR1 प्लस IR2 प्लस यहाँ पर IR2 रहेगा, तो यहाँ पर IR2 प्लस IR3 ये कर लेंगे। तीनों में I कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो V बराबर I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें यहाँ से मिलेगा। अगर I को इधर लाएं तो ये हमारा मिलेगा V बटे में I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पर हम जानते हैं कि V बराबर होता है I और R, तो यहाँ से V बटे में I है, तो यहाँ अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो हम जानते हैं ओम के नियम से कि R बराबर होता है V बटे में I, तो R बराबर जो होता है V बटे में I, तो इसके स्थान पर हम ले लेंगे R, तो R बराबर यहाँ से हमें प्राप्त होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र मिलेगा। तो R बराबर हमें यहाँ से प्राप्त होगा, R बराबर जो प्राप्त हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3, और डॉट डॉट कर लेंगे आगे जितने भी प्रतिरोध रहेंगे। इन्हीं फार्मूले पे हम समांतर क्रम श्रेणी क्रम का अगर सवाल आएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस फार्मूले पर हम इस तरह से सवालों को लगाएंगे और देखेंगे इस पे कैसे सवाल आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस पे कैसे उदाहरण आते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कोई भी प्रतिरोध रहता है उसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, इस तरह का जो संयोजन होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस पर कुछ उदाहरण। दो सवाल दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में 10 ओम तथा 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो 3 प्रतिरोध है, तो ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारा पहला प्रतिरोध हो गया, इसको मान लीजिए कि हमारा पहला प्रतिरोध हो गया, और यह हमारा जो है वो दूसरा प्रतिरोध हो गया, और यह हमारा जो है वो तीसरा प्रतिरोध हो गया। और इनका मान जो दिया है 6 ओम दिया है, इसका मान मान ले रहे हैं कि 6 ओम है, 10 ओम है, पहले का 10 ओम दिया है तो इसका 10 ओम मान लेंगे, इसका 6 ओम है तो 6 ओम मान लेंगे, और इसका जो है 4 ओम है तो 4 ओम मान लेंगे। इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, यानी कि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा होगा, इसका दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा होगा। इस तरह का संयोजन जो होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में इस तरह से प्रतिरोध को जोड़ा गया है। इनका समतुल्य प्रतिरोध बताना है तो हम फार्मूला जानते हैं समांतर श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि इसमें 3 प्रतिरोध है तो R3 तक ही हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और यह हमारा R3 है। यहाँ पर लाकर रखेंगे तो R बराबर R1 का मान 10, R2 का मान 6 और R3 का मान 4, इसको जोड़ेंगे तो R बराबर 10 और 10 यह हो जाएगा हमारा 20 ओम। तो 20 ओम जो होगा वो हमारा इसका श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो 20 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम
इस टाइप के सवाल आते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, तो इस फार्मूले पे हम इस तरह से लगाते हैं। अब देखेंगे दूसरा सवाल है 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ भी कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है लेकिन प्रतिरोध जो है वो 2 ही प्रतिरोध है। तो हम मान लिए कि ये पहला प्रतिरोध है और यह हमारा दूसरा प्रतिरोध है। इसको जो है 2 ओम दिया है तो इसको मान ले रहे हैं कि ये 2 ओम है और यह हमारा दिया हुआ है 4 ओम, तो ये हमारा 4 ओम है। इसको मान ले रहे हैं कि ये R1 है और ये हमारा R2 है। इनको से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इसका मतलब इसका दूसरा प्रतिरोध इसके पहले प्रतिरोध के यानी कि दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस तरह का संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब यहाँ पर 2 ही प्रतिरोध है तो R बराबर R1 प्लस R2 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो R1 का मान 2 है तो 2 रख देंगे और R2 का मान 4 है तो 4 रख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा R। तो R बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 ओम। तो 6 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो इस फार्मूले पे हमें लगाना है R बराबर R1 प्लस R2। जितने प्रतिरोध दिया रहेगा इसके आगे R3 R4 R5 इस तरह से बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से हम श्रेणी क्रम संयोजन को याद रखेंगे और इस पे आधारित सवालों को इस तरह से लगा लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।